एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वही से होती है जहाँ पिछला पार्ट खत्म हुआ था। हाकू आहिस्ता से कहता है, इस बर्फ को पिघलाने के लिए तुम्हें इससे कहीं ज्यादा गर्मी चाहिए होगी। अगले ही पल हाकू दोनों पर नीडल्स की बारिश कर देता है। नारुतो इधर उधर देखते हुए कहता है, वो है कहाँ? ये हमले आखिर आ कहाँ से रहे हैं? क्या ये सब क्लोन्स हैं? हाकू जवाब देता है, चाहे तुम हर मिरर को कितनी भी गौर से देख लो, तुम कभी इनका राज नहीं जान पाओगे। नारुतो गुस्से में चिल्लाता है, ऐसा है क्या? शैडो क्लोन जुत्सु। सास्के फौरन कहता है, नहीं नारुतो रुक जाओ। लेकिन नारुतो नहीं रुकता। तुम्हारे पास 100 मिरर्स है तो मेरे पास 100 क्लोन्स। दर्जनों शैडो क्लोन्स एक साथ मिरर्स पर हमला कर देते हैं, लेकिन हाकू की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो पल भर में नारुतो के सारे क्लोन्स खत्म कर देता है। फिर हाकू कहता है, ये मिरर्स तुम्हें सिर्फ मेरी इमेज दिखाते हैं। इनके जरिए मैं खुद को रोशनी की रफ्तार जैसी स्पीड से मूव कर सकता हूँ, लेकिन मेरी नजरों में तुम सब स्लो मोशन में दिखते हो। काकाशी ये देखकर कहता है, मुझे पता था, ये उसके खून की खासियत है। साकुरा हैरान होकर पूछती है, केकी गेंकाई वो क्या होता है? काकाशी समझाता है, मेरे शारिंगान की तरह इसे सीखा नहीं जा सकता। ये खून में होता है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर होता है, इसीलिए मैं भी इस जुत्सु को कॉपी नहीं कर सकता। नारुतो जख्मी होने के बावजूद खड़ा होता है। मैं आईने नहीं तोड़ पाया तो क्या हुआ? मैं हार नहीं मानूंगा। जो भी हो जाए मैं जीत कर रहूंगा, क्योंकि मेरा एक सपना है। एक दिन मेरे गांव के लोग मेरा सम्मान करेंगे और मैं सबसे महान होकागे बनूंगा। नारुतो की बात सुनकर हाकू कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है। उसे अपना बचपन याद आता है, जब सबने उसे ठुकरा दिया था और वो अकेला था। तब ज़बूज़ा उसके पास आया था और कहा था, दुनिया के ठुकराए हुए हो तुम, किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं। सर्दियां खत्म होने से पहले तुम भी नहीं बचोगे और ना ही तुम्हारा कोई सपना। हाकू उस वक्त ज़बूज़ा की आंखों में देखता है और कहता है, आपकी आंखें बिल्कुल मेरी जैसी हैं, हम दोनों एक जैसे हैं। वापस बैटलफील्ड में हाकू नारुतो से कहता है, मैं अपनी मर्जी से शिनोबी नहीं बना। ये रास्ता दर्द से भरा हुआ है। मैं तुम्हें खत्म नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुम आगे बढ़े तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा। हाकू की आवाज और भी संजीदा हो जाती है। फिर मुझे अपने दिल की नरमी को छोड़कर पूरी तरह शिनोबी बनना पड़ेगा और फिर कोई रहम नहीं होगा। ये ब्रिज हमारे सपनों का मैदान बन चुका है। फिर हाकू अपनी असली वजह बताता है, मैं उसके लिए जीता हूँ जो मेरे दिल के सबसे करीब है। मैं उसके लिए लड़ता हूँ, मैं उसके लिए मौत का सामना करता हूँ ताकि उसका सपना पूरा हो सके। यही मेरा सपना है। हाकू अपनी नीडल्स मजबूती से पकड़ लेता है, और अगर मेरे सपने को पूरा करने के लिए जरूरत पड़ी तो मैं एक सच्चा शिनोबी बनकर तुम्हें खत्म कर दूंगा। और यहाँ पे एपिसोड का टाइटल बताया जाता है, जीरो विजिबिलिटी, शारिंगान हुआ शैटर। साकुरा घबरा कर नारुतो और सास्के से कहती है, नारुतो, सास्के, उसे खत्म कर दो, तुम दोनों ये कर सकते हो। लेकिन काकाशी फौरन उसे रोक देता है और कहता है, नहीं साकुरा, उनसे कुछ मत कहो। अगर ये दोनों किसी तरह हुकू के मिरर जुत्सु से बाहर निकल भी आए तब भी वो उसे हरा नहीं पाएंगे। ये सुनकर साकुरा हैरान रह जाती है और पूछती है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? काकाशी गहरी सांस लेकर कहता है, नारुतो और सास्के के अंदर जीतने की ख्वाहिश तो है, लेकिन वो अभी किसी की जान नहीं ले सकते। हाकू उन दोनों से बिल्कुल अलग है। वो दर्द देने से नहीं हिचकिचाता और जरूरत पड़ने पर बेरहमी दिखाने से भी नहीं डरता। काकाशी की बात सुनकर ज़बूज़ा मुस्कुरा देता है और कहता है, बिल्कुल सही कहा, तुम्हारा गांव बहुत नाराम हो चुका है। तुम्हारे ट्रेनीज ने अभी तक मैजेस्टिक होने का सबसे जरूरी सबक नहीं सीखा। अपने जज्बातों को दबा देना, अपने एहसासों को कुर्बान कर देना और दुश्मन को बिना किसी पछतावे के खत्म कर देना। साकुरा परेशानी से काकाशी की तरफ देखती है और कहती है, तो फिर हम क्या करें काकाशी सेंसेई? काकाशी फौरन पूरी सिचुएशन का अंदाजा लगाता है। वो जानता है कि अगर वो नारुतो और सास्के को बचाने गया तो ज़बूज़ा पीछे से तजुना को निशाना बना लेगा, और अगर वो शैडो क्लोन्स का इस्तेमाल करेगा तो ज़बूज़ा अपने वाटर क्लोन से उनका मुकाबला कर लेगा। काकाशी अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करता है और कहता है, अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। अब या तो मैं बचूंगा या फिर ज़बूज़ा। मुझे अपनी बची हुई सारी ताकत लगानी होगी। ये कहकर काकाशी अपना शारिंगान एक्टिवेट कर लेता है। साकुरा धीमी आवाज में कहती है, शारिंगान, और ज़बूज़ा भी उसकी आंखों को देखकर कहता है, शारिंगान। लेकिन ज़बूज़ा हंसकर कहता है, तुम वाकई बहुत बोरिंग हो काकाशी। फिर से वही पुरानी चाल। अगले ही पल काकाशी और ज़बूज़ा एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं और जबरदस्त टकराव शुरू हो जाता है। साकुरा घबरा कर चीख उठती है। ज़बूज़ा कहता है, अगर ये इतनी पुरानी चाल है तो मुझे रोकने के लिए इतनी जल्दी क्यों दौड़े? जब कोई अपना जुत्सु बार बार दिखाता है तो उसका दुश्मन एक ना एक दिन उसका तोड़ जरूर ढूंढ लेता है।
लेकिन ककाशी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है, तो फिर खुद को खुशनसीब समझो। तुम वो इकलौते जिंदा इंसान हो जिसने मेरा शारिंगान 2 बार देखा है, लेकिन अब ये सिलसिला यहीं खत्म होता है। तुम इसे तीसरी बार नहीं देख पाओगे। ज़बूज़ा फिर भी बिल्कुल नहीं घबराता और कहता है, चाहे तुम मुझे हरा भी दो, फिर भी तुम हकू के सामने नहीं टिक पाओगे। ये सुनकर साकुरा के होश उड़ जाते हैं। वो सोचने लगती है, क्या वो मास्क पहने वाला लड़का वाकई ककाशी सेंसे से भी ज्यादा ताकतवर है? तब ज़बूज़ा हकू के बारे में सच बताता है। वो कहता है, जब मुझे हकू मिला था तब वो सिर्फ एक अनाथ बच्चा था। मैंने उसे खुद सबसे एडवांस निंजा टेक्निक्स की ट्रेनिंग दी और आज उसकी ताकत उस हद तक पहुंच चुकी है जिसका तुम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैंने उसे वो सब कुछ सिखाया जो मैं जानता था, लेकिन सिर्फ मेरी ट्रेनिंग ही उसकी ताकत की वजह नहीं बनी। हकू के अंदर खुद एक अजीब और खास काबिलियत थी। वो हर चीज को बहुत तेजी से सीखता था। जितना मुश्किल जुत्सु होता उतनी ही आसानी से वो उस पर काबू पा लेता। कुछ ही अरसे में हकू इतना ताकतवर हो गया कि वो सबसे खतरनाक दुश्मन का अकेला सामना कर सकता था। चाहे अंधेरा हो या रोशनी, चाहे कितनी ही मुश्किल सिचुएशन क्यों ना हो, उसके वार हमेशा अपने निशाने पर लगते थे। सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं थी और ना ही दूसरों की। धीरे धीरे वो एक परफेक्ट फाइटिंग मशीन बन रहा था। ज़बूज़ा फक्र से कहता है, आखिर में उसकी ताकत मुझसे भी आगे निकल गई। उसके खून में मौजूद केकी गेनकाई को कोई नहीं हरा सकता। मैंने एक ऐसा हथियार तैयार किया है जो मेरे रास्ते के हर कांटे को मीता सकता है। तुम्हारे ट्रेनिस की तरह नहीं जो हर वक्त जज्बातों में उलझे रहते हैं। उधर आइस मिरर्स के अंदर नारुतो बार बार हकू तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हर बार नाकाम रहता है। नारुतो गुस्से से कहता है, मैं उस तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन मैं फिर से कोशिश करूंगा, चाहे जितनी बार करनी पड़े। शैडो क्लोन जुत्सु। ग्रैपलिंग ही पल नारुतो के कई शैडो क्लोन्स सामने आ जाते हैं। सासुके फौरन चिल्लाता है, नारुतो रुको, लेकिन नारुतो उसकी बात सुने बिना हमला कर देता है। हकू बिजली की रफ्तार से मिरर्स के बीच घूमता है और चंद लम्हों में नारुतो के सारे क्लोन्स खत्म कर देता है। आह! नारुतो जमीन पर गिरते हुए हैरानी से कहता है, ये कैसे कर रहा है? सासुके गहरी नजर से हकू की मूवमेंट्स देखते हुए कहता है, मैंने उसकी एक झलक देखी थी, लेकिन वो इतना तेज था कि मैं उसे ठीक से देख भी नहीं पाया। उसे पकड़ने के लिए मुझे उसकी हर मूवमेंट पर नजर रखनी होगी। लेकिन नारुतो हार मानने को तैयार नहीं होता। एक और बार, शैडो क्लोन जुत्सु। नारुतो दोबारा अटैक करता है, लेकिन हकू बिल्कुल मुतमईन नजर आता है। शेता है, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया, ये सब बेकार है। सासुके अपनी नजरें हकू पर जमाए रखता है। उसकी स्पीड हद से ज्यादा है, लेकिन शायद मैं उसे मैच कर सकता हूँ। अचानक सासुके की नजर पानी पर पड़ती है। उसके निकलते ही पानी में हल्की सी हलचल होती है। यही क्लू है, पानी के अलावा और क्या चीज उसकी पोजीशन बता सकती है। फिर उसके चेहरे पर एक हल्का सा मुस्कुराहट आती है। हाँ, अब मेरी बारी है हकू। उधर ज़बूज़ा अभी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ककाशी को चिढ़ाता है। तुम्हें वाकई लगता है कि वो दोनों मिलकर हकू को हरा देंगे? हकू आम निंजा नहीं है, वो तबाही का एक जिंदा हथियार है। ककाशी बेपरवाही से जवाब देता है, क्या तुम देंगे मारना बंद करोगे? तुम्हारी बातें सुनकर मुझे नींद आ रही है। चलो इस मामले को यही खत्म कर देते हैं। ज़बूज़ा मुस्कुराता है, हाँ खत्म कर देते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक और बात जान लेनी चाहिए। क्या तुम्हें सच में लगा था कि हमारी पिछली लड़ाई सिर्फ हार और जीत के बारे में थी? क्या तुम्हें लगा मैं किसी मामूली गेनिन की तरह तुम्हारे हमले झेल रहा था? ककाशी सख्त लहजे में कहता है, अब खेल खत्म हुआ। लेकिन ज़बूज़ा के चेहरे पर मुस्कुराहट और गहरी हो जाती है। हाकू उस पूरी लड़ाई के दौरान वहीं छिपा हुआ था। वो तुम्हारी हर चाल देख रहा था, तुम्हारे शारिंगान को समझ रहा था। हाकू किसी भी जुत्सु को सिर्फ एक बार देखकर उसके खिलाफ घटत जवाबी हमला तैयार कर सकता है। वो इस काम में माहिर है। मैं सिर्फ तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ता हुआ देखना चाहता था, जब टाइप्स पता चले कि तुम्हारा शारिंगान अब बेकार हो चुका है। एक बार तुमने मुझसे कहा था कि ए चाइल्डहुड तुम पर 2 बार काम नहीं करता। अब मैं तुम्हें वही बात वापस कह रहा हूँ। निंजा आर्ट हिडन देत्सु। अचानक पूरा इलाका घने कोहरे से भर जाता है। प्रकाश वुजर कहता है, ये कैसा अटैक है? और कुछ ही लम्हों में कोहरा इतना घना हो जाता है किसी को कुछ नजर लीडर्स नहीं आता। तजुना घबरा कर कहता है, ये क्या हो रहा है? एक जात इतनी चिक हो गई है। काकाशी फौरन साकुरा से कहता है, साकुरा ताजुना को प्रोटेक्ट करना। साकुरा अपने आप को हिम्मत देती है और सोचती है, मुझे हिम्मत रखनी होगी। मुझे नारुतो, सास्के और ककाशी सेंसे पर भरोसा करना होगा।
और मुझे भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वो ताजुना से कहती है, मिस्टर ताजुना, मेरे पीछे आइए और हर वक्त मेरे साथ ही रहिए। ताजुना सर हिलाकर कहता है, समझ गया, मैं तुम्हारे पीछे ही रहूंगा। उधर आइस मिरर्स के अंदर हाकू धीमी आवाज में कहता है, मुझे पता है तुम्हें मेरी जरूरत है ज़बूज़ा, मैं जल्दी ही इन दोनों को खत्म कर देता हूँ। लेकिन नारुतो अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। वह फौरन शैडो क्लोन जुत्सु करता है और अपने क्लोन्स के साथ हाकू पर टूट पड़ता है। हाकू हैरानी से कहता है, ये लड़का हार ही नहीं मानता। नारुतो के क्लोन्स हर तरफ से हमला करते हैं, लेकिन हाकू अपनी बेपनाह स्पीड से उन सबको पल भर में खत्म कर देता है। इसी दौरान सासुके मौका देखकर चिल्लाता है, फायर स्टाइल, फायर बॉल जुत्सु। आग का जबरदस्त गोला हाकू की तरफ बढ़ता है, लेकिन हाकू फिर भी बच निकलता है। सासुके फौरन समझ जाता है, अब मुझे इसकी टाइमिंग समझ आने लगी है। उधर काकाशी और ज़बूज़ा की लड़ाई भी अपने उरोस पर पहुंच चुकी थी। काकाशी सोचता है, यह हिडन मिस्ट जुत्सु है, लेकिन ये कोहरा तो ज़बूज़ा के लिए भी बहुत घना है। आखिर वो इसमें लड़ कैसे रहा है? अचानक ज़बूज़ा कोहरे में से निकलकर काकाशी पर हमला करता है, लेकिन काकाशी वक्त पर बच जाता है। ज़बूज़ा मुस्कुराता है और कहता है, बहुत अच्छा, मुझे शेरिंगन वॉरियर काकाशी से यही उम्मीद थी। काकाशी हैरानी से कहता है, इसकी आंखें तो बंद हैं। ज़बूज़ा जवाब देता है, लेकिन अगली बार जब तुम मुझे देखोगे, उसके बाद तुम किसी और को देखने के काबिल नहीं रहोगे। तुम्हारे शेरिंगन के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। फिर ज़बूज़ा काकाशी के शारिंगन का राज बयान करना शुरू करता है। तुम्हारा शारिंगन दो अलग काबिलियत रखता है। पहली है पियर्सिंग आई, जो हर छोटी से छोटी हरकत को देख लेती है, और दूसरी है हिप्नोटिक आई, जो दुश्मन के जहन पर असर डाल सकती है। इन दोनों काबिलियत की वजह से तुम अपने दुश्मन की चालों को पहले ही समझ लेते हो और लोगों को लगता है कि तुम फ्यूचर देख सकते हो। कुछ देर के लिए मुझे भी लगा था कि तुम वाकई मेरी हर हरकत पहले से जानते हो, लेकिन फिर मैंने तुम्हारा राज समझ लिया। जब मेरा जहन उलझन में पड़ा, तुमने अपनी हिप्नोटिक आई का इस्तेमाल करके मुझे वही हैंड साइंस करने पर मजबूर किया जो तुम खुद कॉपी कर सकते थे। इतना सब समझने के बाद मैंने तुम्हें हराने का प्लान बना लिया। सबसे पहले मैंने तुम्हारी पियर्सिंग आई को जीरो विस्कोसिटी मिस्ट से नाकाम कर दिया। काकाशी महसूस करता है कि घना कोहरा उसकी मूवमेंट्स को मुश्किल बना रहा है। ज़बूज़ा फिर कहता है, और फिर मैंने तुम्हारी हिप्नोटिक आई को भी बेकार कर दिया। जब मेरी आंखें ही बंद है तो तुम मेरा जहन कंट्रोल कैसे करोगे? काकाशी मुस्कुराता है और कहता है, बहुत बकवास करते हो, लेकिन एक बात याद रखना, अपने बंद आंखों से तुम मुझे देख भी नहीं सकते। ज़बूज़ा जोर से हंसता है, क्या तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ? मैं छिपे हुए कोहरे का शैतान हूँ, बिना आवाज के मारने वाला। मुझे स्टिंक्शन से देखने की जरूरत नहीं। देख, तुम्हारी आवाज सुनकर ट्रे खत्म कर सकता हूँ। उधर आइस मिरर्स के अंदर हाकू भी हैरान था। उसने मेरी मूवमेंट्स पढ़ लिए, ये मुमकिन कैसे है? नारुतो गुस्से से कहता है, मैं बहुत कर्निंग था, लेकिन फिर भी उसे नहीं पकड़ पाया। सासुके फौरन पूछता है, नारुतो, क्या तुम वो जुत्सु दोबारा कर सकते हो? नारुतो बिना सोचे जवाब देता है, बिल्कुल, मुझे कोई नहीं रोक सकता। सासुके समझ चुका था कि नारवर्क्स बुरी तरह ठग गया है, लेकिन उसके शैडो क्लोन्स की वजह से उसे एक आइडिया मिल गया था। अब मुझे समझ आ गया है, मैं जान गया हूँ कि यहाँ से कैसे निकला जा सकता है। हाकू सोचता है, इंसानी आंखें मेरी स्पीक को देख ही नहीं सकती, शायद ये सब एक इत्तेफाक है। तब सैक्रिफाइसेस जोर से चिल्लाता है, नारुतो जल्दी बाहर जाओ और बॉर्डर से इस पर हमला करो। नारुतो फौरन दौड़ पड़ता है, लेकिन हाकू कहता है, तुम यहाँ से नहीं निकाल सकते। नारुतो एक्सपर्टाइज देता है, तुम्हें लगता है तीतोर रख सकते हो? कभी नहीं। सासुहे फौरन फायर स्क्रूटनी करता है और हाक भी नहीं होता। नारुतो मयू से कहता है, मैं बाहर नमदी निकल पाया। सुसे कहता है, अच्छी कोशिश थी, एक बार और हमला करो। नारुतो मुस्कुराता है, ठीक है, फिर से करते हैं। सासुके देख लेता है कि हाकू की स्पीड पहले से थोड़ी कम हो रही है। हाकू भी समझ जाता है कि लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं खींच सकता। बस अब बहुत हुआ, मुझे अभी इसी वक्त सब खत्म करना होगा। इस बार तुम दोनों नहीं बचोगे। नारुतो घबरा कर कहता है, सासुके। उधर काकाशी सोचता है, एक ऐसा दुश्मन जो ना दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है। काफी अरसे बाद मेरा सामना इतने ताकतवर निंजा से हुआ है। ना जाने नारुतो और सासुके उसके सामने कितनी देर तक टिक पाएंगे।
ककाशी अपने आप को शांत करता है। मन को शांत करो, सोचो वो अगला हमला कहाँ करेगा। अचानक ज़बूज़ा अपना निशाना बदल देता है और सीधा तजुना की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन उसी पल ककाशी उसके और तजुना के बीच आ जाता है। ज़बूज़ा पूरी ताकत के साथ अपनी तलवार चला देता है। साकुरा की चीख निकल जाती है। उसकी आवाज सुनते ही सासुके परेशान हो जाता है और कहता है, ये तो साकुरा की आवाज थी, उसे क्या हुआ और ककाशी सेंसे कहाँ है? नारुतो भी फिक्रमंद होकर कहता है, साकुरा मुसीबत में है। सासुके कहता है, हमें किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकलना होगा। नारुतो जवाब देता है, मैं हमें यहाँ से जरूर बाहर निकलूंगा। ये देखकर हाकू कहता है, अब मेरा सब्र खत्म हो चुका है। नारुतो एक बार फिर पूरी ताकत के साथ हाकू पर हमला करता है, लेकिन हाकू उसके पीछे आकर उस पर इतनी तेजी से वार करता है कि नारुतो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। हाकू कहता है, मेरे आइस मिरर्स की इस भूल भुलैया से निकालना तुम्हें तुझ लिए नामुमकिन है, अपना वक्त बर्बाद मत करो। सासुके फौरन नारुतो के पास आता है और कहता है, नारुतो क्या तुम टॉक्सिक हो? इस कंसर खंग्रम मत इस्तेमाल करो, इससे सिर्फ हाकू को फायदा होगा। नारुतो दरहा में होते हुए कहता है, जानता हूँ सासुके, जानता हूँ। सासुके हाकू को घुरते हुए सोचता है, ऐसे तो हम हार जाएंगे। वो होमसारी हर चाल को रोक रहा है। मुसपोर्टर इको उसे हराने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढना होगा। सासुके अपनी शारिंगान की मदद से स्पोको स्पीड को ध्यान से देखने लगता है और बेदी दिल में कहता है, मेरी आंखें अको मूव्स पहचानने लगी हैं। हाकू मुस्कुराता ही है और कहता है, मेरे हमले की राह देख रहे हो? चलो, तुम्हें और इंतजार नहीं वेस्ट कर पा रहा। इतना कहकर वो अपनी नीडल्स के साथ बिजली की कृत रफ्तार से सासुके पर हमला करता है, लेकिन इस बार सासुके उसके अटैक को रोक देता है। ये देखकर हुबको खुद देसेदार रह जाता है। वो पूछता है, ये क्या? सासुके जख्मी नाबर की तरफ देखकर कहता है, उठो लूजेस, हमें मिलकर ही लॉक ट्रेन ना होगा। हाकू कॉपी सोचता है, मैं इस पर कान लेवा निशाना लगा रहा हूँ, लेकिन रॉक्सीज को बच जाता है। नारुतो धीरे धीरे उठता है और कहता है, मुझे पता है हमें क्या करना है, यकीन करो सासुके। हाकू अब समझने लगता है कि बात सिर्फ इत्तेफाक की नहीं है। वो सोचता है, ये सिर्फ लक नहीं हो सकता, इसका मकसद अपने दोस्त को बचाना है, इसीलिए ये इतनी हिम्मत से लड़ रहा है। ये मेरी नीडल्स को आते हुए नहीं देख सकता और मेरे मूवमेंट्स को कोई पहचान भी नहीं सकता, फिर भी ये मेरे हर हमले का जवाब दे रहा है। अगर ये इसी तरह लड़ता रहा तो ये मेरे लिए खतरा बन सकता है। मुझे इसे किसी भी हाल में रोकना होगा। अचानक हाकू फिर से आइस मिरर्स के अंदर गायब हो जाता है। सासुके इधर उधर देखते हुए कहता है, वो गायब हो गया, लेकिन कहाँ? आखिर वो इतनी जल्दी गायब कैसे हो सकता है? सासुके फिर नारुतो की तरफ देखकर कहता है, नारुतो दोबारा बेहोश मत हो जाना, उठो, मैं हर बार तुम्हें बचा नहीं सकता। हाकू उन दोनों को देखकर कहता है, वो अब दोबारा नहीं उठ पाएगा, उसकी ताकत खत्म हो चुकी है। ये कहकर हाकू एक बार फिर अपनी डेडली नीडल्स के साथ सासुके पर बिजली की तरह हमला करता है, लेकिन इस बार भी सासुके अपनी तेज रिएक्शन और शेरिंगन की मदद से उसके जानलेवा अटैक से बच निकलता है। हाकू सासुके की तरफ देखकर कहता है, बहुत अच्छा, तुम्हारे मूव्स वाकई कमाल के हैं। तुम्हारे हर अटैक में तुम्हारा हुनर साफ नजर आता है, लेकिन अब तुम्हारी ताकत भी खत्म हो रही है। सब कुछ खत्म होने वाला है और इस बार तुम नहीं बचोगे। सासुके अपनी सारी तवज्जो हाकू पर लगा देता है और दिल ही दिल में सोचता है, वो आ रहा है, फोकस करो, अपना कंसंट्रेशन मत टूटने दो, उसके हर मूव को गौर से देखो। अगले ही पल हाकू बिजली की रफ्तार से हमला करता है, लेकिन सासुके फौरन नारुतो को उठाकर साइड पर ले जाता है और उसकी जान बचा लेता है। ये देखकर हाकू बुरी तरह हैरान हो जाता है और सोचता है, उसने मेरा हर मूव देख लिया, लेकिन कैसे? ये कैसे मुमकिन है? तभी सासुके की आंखों में एक जबरदस्त तब्दीली आती है। उसका शेरिंगन जाग उठता है। हाकू हैरानी से कहता है, वो आंखें, ये नहीं हो सकता, ये तो शेरिंगन है। सासुके धीरे से कहता है, अब मुझे उसके मूव्स थोड़े थोड़े समझ आने लगे हैं। हाकू फौरन समझ जाता है कि सासुके के पास भी एक खास खूनी काबिलियत है। वो सोचता है, तो इसके पास भी केकेगी जेनकाई है, एक ऐसी अनोखी ताकत जो सिर्फ एक खास खानदान में नस्लों तक चलती रहती है। शेरिंगन अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जानलेवा हमलों के दरमियान उसका इस्तेमाल कर पाना वाकई हैरान कर देने वाली बात है। इसीलिए मैं उसके साथ ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकता, क्योंकि मेरा आइस मिरर जुत्सु बहुत ज्यादा चक्र खर्च करता है। हाकू अपनी स्ट्रेटेजी बदलते हुए सोचता है, जितनी देर ये लड़ाई चलेगी
उतनी ही देर में ये शारिंगान की मदद से मेरे मूव्स को और बेहतर समझता जाएगा। इस वक्त भी इसकी आंखें मेरी हर मूवमेंट को ट्रैक कर रही हैं। मैं सामने से हमला करूंगा तो ये उसे रोक देगा, इसलिए मुझे इसका ध्यान भटकाना होगा। पहले इसके पार्टनर नारुतो पर हमला करता हूँ, फिर सासुके को खत्म करूंगा। ये सोचकर हाकू अचानक नारुतो को निशाना बनाता है, लेकिन सासुके एक बार फिर फौरन उसके सामने आ जाता है और नारुतो को बचा लेता है। हाकू हैरानी से कहता है, क्या? मुझे इसे किसी भी तरह रोकना होगा। इसी दौरान सीन ककाशी की तरफ शिफ्ट होता है। साकुरा परेशानी में कहती है, ककाशी सेंसे? जाबुजा हंसकर कहता है, तुमने देर कर दी ककाशी। अपने प्यारों की फिक्र ने तुम्हारी सोच को ढूंढला कर दिया। इसी वजह से मेरा कोहरा तुम्हारे शेरिंगन को और कमजोर कर रहा है। तुम्हारी नजर तेज जरूर है, लेकिन मेरी चालों को पहचानने के लिए अब काफी नहीं। जाबुजा मजे से कहता है, चलो ककाशी, अब थोड़ा मजा लेते हैं। मुझे तुमसे अपना बदला लेने में बहुत मजा आएगा। और अपने स्टूडेंट्स की फिक्र छोड़ दो। हाकू उनसे निपट रहा है। शायद इस वक्त वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे हों। रिलैक्स, जब तुम अगले जन्म में उनसे मिलोगे तब तुम्हारे पास उन्हें ना बचा पाने की माफी मांगने के लिए बहुत वक्त होगा। इतना कहकर जाबुजा जोर जोर से हंसने लगता है। साकुरा ये बात सुनकर गुस्से और घबराहट में कहती है, उसने कहा सासुके नहीं बचेगा। नहीं, मैं ये कभी नहीं मान सकती। मुझे लोके सासुके पर पूरा भरोसा है। कौनसुने की बना देगा, और वो मास्क वाला लड़का तो अपने पैदा होने पर ही रोएगा। मैं सासुके को नहीं खो सकती, और दो भी उसे मुझसे छीनने की कोशिश करेगा, वो नहीं बचेगा। नारुतो भी जरूर बच जाएगा। ककाशी मुस्कुराता है और कहता है, बिल्कुल सही कहा। मुझे भी उन दोनों की काबिलियत पर पूरा यकीन है। नारुतो हमारा नंबर वॉल्यूम हाइपर एक्टिव नकलवर्ड एक्शन यानो है, और सासुके हिडीजीबी विलेज के सबसे ताकतवर क्लैन का वारिस है। जाबुजा हैरानी से पूछता है, तुम्हारा मतलब? ककाशी जवाब देता है, हाँ, उसकी पूरा नाम सासुके उचिहा है। उचिहा क्लैन की अजीम ताकत उसकी ग्रेगो में कंपर में कोड्स बैंकर कोर रही है, और शारिंगन जैसी बेमिसाल केकी गेनकाई पर उसका पैदाइशी हक है। जाबुजा मुस्कुरा कर कहते हैं, मैंने सुना था कि उचिहा क्लैन की तबाही के बाद उसके सीक्रेट जुत्सु को रोकना नामुमकिन माना जाता है। सबसे ताकतवर निंजा भी उसके सामने गुर टेक चुके हैं। फिर जाबुजा ककाशी की तरफ देखकर कहता है, और अब तुम भी मेरे सामने घुटने टेकोगे। ककाशी फौरन साकुरा से कहता है, साकुरा, ताजुना को हर कीमत पर प्रेक्ट करना। साकुरा जवाब देती है, जी सेंसेई, मैं यही रहूंगी। ककाशी फिर जाबुजा की तरफ देखकर कहता है, एक बात तुमने सही कही। इस खेल का अंजाम वाकई करीब है, लेकिन घुटने में नहीं, तुम मेरे सामने टेकोगे। सीन दोबारा नारुतो और सासुके की तरफ चला जाता है। सासुके नारुतो से कहता है, तुम हमेशा बीच में आ जाते हो और हर बार सब कुछ गड़बड़ कर देते हो। नारुतो मुस्कुराते हुए कहता है, लेकिन तुमने तो उसे रोक ही दिया ना सासुके। सासुके हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, जाओ पहले अपना चेहरा देख लो, एक नंबर के लूजर लग रहे हो। नारुतो कुछ देर चुप रहता है, फिर संजीदगी से पूछता है, एक बात बताओ, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? ऐसा क्यों किया? सासुके उसकी तरफ देखता है और सिर्फ इतना कहता है, मुझे नहीं पता, बस कर दिया। सासुके का ये जवाब सुनकर नारुतो गहरी सोच में चला जाता है। उसके जहन में अपनी पुरानी यादें घूमने लगती हैं। वो सोचता है, एक दिन मैं जरूर होकागे बनूंगा, फिर पूरा गांव मेरी बेइज्जती करना बंद कर देगा और मुझे भी इज्जत देगा, बिल्कुल एक आम इंसान की तरह। मुझे याद है जब हम दोनों दरख्त की छोटी तक चढ़ने की ट्रेनिंग कर रहे थे, तब से ही मैं सासुके को अपना राइवल मानता था। मुझे उससे हमेशा नफरत रही, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हमेशा उसके बराबर खड़ा होना चाहता था। सासुके ठंडे लहजे में कहता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। नारुतो हैरानी से उसकी तरफ देखकर कहता है, तो फिर क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो मेरी जान क्यों बचाई? मैंने तुमसे कभी नहीं कहा था कि मुझे बचाओ। यहीं पर एपिसोड और भी ज्यादा इमोशनल मोड लेता है और नारुतो को पहली बार एहसास होने लगता है कि सासुके के दिल में जो नजर आता है असल में बात उससे बिल्कुल अलग है। सासुके धीरे से कहता है, ये बस एक रिफ्लेक्स एक्शन था। मैंने बिना सोचे समझे तुम्हारी जान बचा ली। मेरे पास सोचने का वक्त ही नहीं था, लूजर। इतना कहकर सासुके अचानक जमीन पर गिर जाता है। नारुतो घबरा कर उसके पास भागता है और चीखता है, सासुके। सासुके मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर कहता है, वो अभी भी यही कहीं है। मेरे भाई, मैंने खुद से वादा किया था कि जब तक उससे हिसाब बराबर नहीं कर लेता तब तक जिंदा रहूंगा।
नारुतो, अपने सपने को जरूर पूरा करना। इतना कहकर सासुके बेहोश हो जाता है। नारुतो उसकी हालत देखकर बिल्कुल टूट जाता है। हाकू उन दोनों को देखते हुए कहता है, उसे एक ऐसी ताकत मिल गई थी जिसका उसे खुद भी एहसास नहीं था। सिर्फ एक खास इंसान को बचाने के लिए वो मेरे हमले के बीच में आ गया, ये जानते हुए भी कि ये एक जाल था। वो वाकई एक सच्चा निंजा था, एहतराम के काबिल। फिर हाकू नारुतो की तरफ देखकर कहता है, नारुतो, क्या तुमने पहली बार अपने किसी दोस्त को लड़ाई में मारते देखा है? यही तो निंजा की जिंदगी का हिस्सा है। नारुतो का गुस्सा फूट पड़ता है और वो चीख कर कहता है, चुप हो जाओ। हाँ, मैं सासुके से नफरत करता था, फिर भी वो मेरा दोस्त था और अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। नारुतो की आंखों में इंतहा का गुस्सा भर जाता है और वो कहता है, मैं तुम्हें यही खत्म कर दूंगा। अचानक नारुतो के जिस्म से एक जबरदस्त चक्रा निकालना शुरू हो जाता है। ये देखकर हाकू बुरी तरह घबरा जाता है और सोचता है, ये कैसा चक्रा है? चक्रा तो दिखाई नहीं देता, फिर ये इतनी खौफनाक एनर्जी कहाँ से आ रही है? मैं इसके गुस्से और बदले की आग को महसूस कर सकता हूँ। इसके जख्म भर रहे हैं और इसका जिस्म ट्रांसफॉर्म हो रहा है। आखिर ये है कौन? दूसरी तरफ ककाशी भी इन एनर्जी को महसूस कर लेता है और हैरानी से कहता है, क्या ये ज़बूज़ा का चक्रा है? नहीं, मैं इस चक्रा को पहचानता हूँ, ये नहीं हो सकता। ज़बूज़ा भी परेशान होकर कहता है, ये कैसी एनर्जी है, कितनी अजीब। नहीं, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है। आखिर ये चक्र आ कहाँ से रहा है? नारुतो। ककाशी फौरन समझ जाता है कि क्या हो रहा है और कहता है, नारुतो, अगर इसी तरह चलता रहा तो सब पथ को कैपिटल्स बरफ सकते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन सील टूट रही है, मुझे इसे रोकना होगा। लेकिन अब नारुतो किसी की सुनने की हालत में कंधा उसके अंदर से बेपनाह चक्रा निकल रहा होता है और उसका गुस्सा हर कप अपर भी ज्यादा बढ़ता जा रहा होता है। हाकू उस पर अपनी नीडल्स के साथ एक और जानलेवा हमला करता है, लेकिन इस बार उसके अटैक्स का नारुतो पर कोई असर ही नहीं होता। एपिसोड का एंडिंग इंटेंस एटमॉस्फेयर के साथ होता है। कमेंट में जरूर बताना। लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।